क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4। यानी कि कह रहे हैं 3000 टाइल्स हैं और उनकी शेप जो है रोम्बस की तरह है और एक छत में लगानी है और उस टाइल्स के विकर्ण डायगोनल दे रखे हैं। ये डायगोनल दे रखे हैं 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है ना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग, तो टोटल कॉस्ट बताना है। टोटल टाइल्स यहाँ लिख लेंगे। टोटल टाइल्स हैं 3000 और डायगोनल कितने हैं टाइल्स के, डायगोनल यानी कि D1 ऑफ टाइल 45 सेंटीमीटर एंड डायगोनल D2 ऑफ टाइल ये है 30 सेंटीमीटर। पहले हम इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये मीटर हो गया, ये हो जाएगा 0.45 मीटर। ऐसे इसको करेंगे, 3 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। अभी मीटर कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा 0.30 मीटर। ये डायगोनल है, ये D1 है और ये D2 है। D1 और D2 डायगोनल है। अब एरिया ऑफ द टाइल्स निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द टाइल तो फॉर्मूला होता है 1/2 D1 एंड D2। तो 1/2 D1 कितना है 0.45 एंड 0.30, ये डायगोनल है। इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 0.15। ये आया आपका 0.45 मल्टीप्लाई 0.15। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 15 5 सा, देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ 0.45 और 0.15 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 5 25 और 5 4 20 और 2 22, 5 0 0 और 2 2। अब ऐसे इसकी कर लेता हूँ 5 1 5 और 4 और 0 0। अब देखिए ऐड कर लेते हैं 5 7 6। अब देखो और ये 0 और डेसिमल 2 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, तो डेसिमल 4 के बाद यहाँ आ जाएगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 0.27। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया निकल कर आया है। अब एरिया हमें निकालना है कितने टाइल्स का, 3000 टाइल्स का। तो 3000 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 3000 मल्टीप्लाई 0.675 और ये डेसिमल आ गया। अब इन दोनों की गुणा करा देंगे, गुणा कराइए इन दोनों की। देखिए डेसिमल हटा लीजिए और नीचे 3 0 बढ़ा लिया 4, क्योंकि 4 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इधर से काउंट करेंगे। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हुई तो हमें बचा यहाँ 3, ये बचा 675 और ऊपर बचा नीचे बचा 10। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 15, 3 7 21 और 2 22, 3 6 18 और 2 20। डेसिमल अब नीचे आ रहा है 100, तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 02.5 ये आया मीटर स्क्वायर। ये आया निकल का आपका एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स का एरिया ये आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स लगाने का जो खर्चा है छत में वो 4 रुपये है। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल कितनी है 4 रुपये है। कितना है 4 रुपये खर्चा है। हमें निकालना है एरिया टोटल। टाइल्स का एरिया कितना हो रहा है, ये हो रहा है
इसका हमें एरिया निकालना है, तो दोनों तरफ इतने से मल्टीप्लाई करा दें। द कॉस्ट ऑफ 202.5 और ये हो जाएगा 202.5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि इतना रुपया हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 0 0 1 और 4 दूनी 8। डेसिमल लगा दीजिए यहाँ, तो ये आ गया 810। द कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर टाइल्स, यानी कि इसका जो खर्चा आ रहा है वो कितना आएगा, 810 रुपये, यानी कि 3000 टाइल्स लगाने का खर्चा। यानी कि यहाँ लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स इज़ 810। 3000 टाइल्स लगाने का खर्चा कितना है ये, तो आप शुरू से एक बार देख लें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आप सही से देख लें, मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए और नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मोहन wants to buy a trapezium shaped tiles. Its side along the rivers is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is this and the perpendicular distance between the two parallel sides is this, find the length of the side along the river. मीन्स हमारे पास ये दे रखा है, मैं इसको यहाँ भी बना देता हूँ। देखिए हमारे पास ये रोड है, दिस इज़ रोड, ये रोड जा रहा है हाईवे, एंड ये रिवर है, नदी इस साइड में, ये रिवर है। हमारे पास जो खेत है वो ये है, यहाँ जो ये खेत है वो इतना है, ये इसकी जो हाइट है ये है 100 मीटर। ये रोड है और ये रिवर है। तो ये कह रहे हैं कि रोड की जो साइड है वो, जो रिवर की साइड है वो डबल होगी रोड की साइड की। रिवर की साइड है वो डबल होगी रोड की साइड की। तो गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया ऑफ दिस फील्ड गिवन है, ये एरिया ऑफ दिस फील्ड दे रखा है, ये है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है लेट कर लो, लेट क्या कर लिया, लेट कर लो, लेट, अगर लेट कर लेते हैं, अगर ये साइड पूरी यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, एक्स लेट कर लिया, तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक होगी डबल, यानी कि 2x यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया ऑफ फील्ड, और फील्ड कैसा है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द फील्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेपेजियम शेप का है, ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। अब देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक कौन सी है, देखिए ये x है और दूसरी यहाँ से आता है 2x, तो यहाँ x + 2x ऐड रख देंगे, और हाइट दे रखी है ये पूरी,
100 मीटर, तो 100 मीटर रख दिया। अब देखिए ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3x, 1x है 2x है 3x हो गया मल्टीप्लाई 100। इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, 50 टाइम्स आएगा, तो ये हो गया। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x मल्टीप्लाई 50, ये हो गया 150x। देखिए इससे ऐसे कैंसिल कर दिया, 50 आया, तो ये बची हमारे पास, इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, वही आ गया 150x। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड ये आ गया। और हमें ये भी एरिया दे रखा है, ये भी एरिया इसी का है और ये भी एरिया इसी का है, दोनों एरिया को बराबर रख दो। इक्वल बोथ एरिया, दोनों एरिया को इक्वल रख दो, यानी कि 150x इज इक्वल टू, ये रख दीजिए 10500, इसको इसके अपन में लेकर के जाइए, 10500, 150, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये बचा 1050, 15 से कैंसिल कर दीजिए इसे, 15 7 सा 105 और 0 ही आ गया। x इज इक्वल टू, इसे ऐसे डिवाइड किया 70 आया, x इज इक्वल टू 70। हमने क्या लेट किया था, ये रोड की साइड है वो कितनी है, x है, तो यहाँ लिख लीजिए द साइड ऑफ रोड इज, x लेट की थी और x कितना दे रखा 70, x है 70 मीटर। द साइड ऑफ रिवर, द साइड ऑफ रिवर कितनी लेट की थी, हमने मानी थी 2x, तो इसको रख दीजिए 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 70, ये हो गया 140 मीटर। हमें यही साइड निकालनी थी, ये आंसर होगा इसका। जो भी आपको समझ नहीं आता है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपकी हर समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे।